अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। व्यूअर्स, कुछ बात करते हैं आज बांग्लादेश की और वहां पर होने वाली जो यौम आज़ादी की उनकी तकरीबात हैं उनकी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 मार्च बांग्लादेश का यौम आज़ादी है। ऑफ कोर्स हर मुल्क की तरह वो भी उसको बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, लेकिन इस साल उसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी ज्यादा है उनके लिए, इसलिए क्योंकि ये उनका 50वां यौम आज़ादी है। और इस तरह के इवेंट्स जैसे कि दुनिया में किसी भी मुल्क में जब सेलिब्रेट किए जाते हैं तो जो कुछ दोस्त ममालिक होते हैं, जो पड़ोसी ममालिक होते हैं, उनकी लीडरशिप को भी दावत दी जाती है। तो उसी तरीके से बांग्लादेश ने भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपनी आज़ादी की तकरीबात में शिरकत के लिए दावत दी। नरेंद्र मोदी जो है वो बांग्लादेश में मौजूद है, 2 रोजा ये उनका दौरा है, उनका विजिट है, जिसके लिए वो वहां पर इस वक्त हैं। लेकिन जिस किस्म का रिएक्शन और जिस किस्म का आउटबर्स्ट आया देखने में बांग्लादेश की अवाम की जानिब से, वो मेरा ख्याल है ना बांग्लादेश की सरकार खुद कैलकुलेट कर रही थी और ना ही मोदी सरकार ने उसको फोरसी किया कि बांग्लादेश के अंदर से भी ऐसा रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि ये वही मुल्क है जिसको आजाद करवाने का क्रेडिट कुछ अर्सा पहले मोदी साहब जो है वो ले चुके हैं। उनका कहना यह था कि बांग्लादेश को आजाद करवाने में हमारा हाथ है, हमारा किरदार है और हमने बड़ा रोल प्ले किया है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी नेशन होगी, कोई भी ऐसी कौम होगी कि जिसको ये पता चले कि कोई ये बात मान रहा है कि उनकी आजादी के पीछे जो है वो किसी का हाथ है, तो वो उनको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं जैसा कि नरेंद्र मोदी को ट्रीट किया गया। बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि बांग्लादेश भर में मोदी की आमद के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। चिटागोंग जो कि बहुत बड़ा शहर है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर हुआ। ये एक तंजीम है हिफाजत इस्लामी बांग्लादेश के नाम से, उनके जेर एहतमाम ये जो एहतजाज है इसको पूरा अरेंज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया और फिर वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले जो कि मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मोदी वापस जाओ के नारे बुलंद किए जा रहे थे वहां पर। मोदी के ऊपर तरह तरह के जो है वो नारे कसे जा रहे थे वहां पर। और हालत इस हद तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई कि प्रोटेस्टर्स जो है उन्होंने हाथ में पत्थर उठा रखे थे, पत्थरों की बारिश की गई, जूता जो भी किसी के हाथ में आया लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट के अंदर फेंका। और वो एक बहुत ही एक अजीब सी सूरत हाल वहां पर पैदा हो गई कि बांग्लादेश पुलिस जो है उसको स्टेप इन करना पड़ा और प्रोटेस्टर्स को मुंतशिर करने के लिए रबर की गोलियों का इस्तेमाल भी किया गया और टीयर गैसिंग भी की गई। जो रबर की गोलियों का इस्तेमाल है और जो कोई हाथापाई वहां पर हुई उसके दौरान चिटागोंग की जो प्रोटेस्ट है वहां से 4 अफराद जो है वो हलाक हुए इस एहतजाज के दौरान। और मुतादिद 15 से ज्यादा जो है वो सीरियस हालत में जख्मी बताए जा रहे हैं और 15 ही के करीब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको वायलेंस क्रिएट करने के लिए अरेस्ट भी किया गया है। ये सिर्फ चिटागोंग की मैं आपको बात बता रही हूँ जो वहां पर सिचुएशन हुई है। पुलिस को स्टेप इन ना सिर्फ करना पड़ा बल्कि पुलिस को थोड़ा सा इस सारी सिचुएशन को सख्ती के साथ निमटना पड़ा। उसके बाद ढाका की बात करें, मोदी लैंड किए हैं ढाका में और दारुल खिलाफा है बांग्लादेश का, वो ढाका में ही स्टे करेंगे। और ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट सिर्फ चिटागोंग में हुआ या कहीं और, ढाका में भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ। बल्कि ढाका में तो जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें मोदी को जो है वो मुसलमानों का कसाब के नारे लगाए गए, गुजरात के कसाब के नारे लगाए गए। गुजरात वाला जो मुसलमानों का कत्ले आम था उसके खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुसलमानों का दुश्मन वहां पे जो एहतजाज करने वाले हैं उन्होंने डिक्लेयर किया नरेंद्र मोदी को। और कसाब कहने के साथ साथ मोदी वापस जाओ के नारे जो है वो भी बहुत ज्यादा जोरों शोर से वहां पर लगाए गए। जो बांग्लादेश पुलिस है और ऑफिशियल्स हैं वो तो बड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ढाका प्रोटेस्ट को कहा जा रहा है कि चंद कोई 25-30 लोग थे जिनको बस हमने मुंतशिर कर दिया, हमने वहां पर भी टीयर गैस का इस्तेमाल किया, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। लेकिन जो फिगर्स हैं वो कोई और कहानी बता रहे हैं जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आ रहे हैं। और वो ये है कि 15 के करीब तो लोग सख्त सख्त जख्मी हैं इस वक्त ढाका के प्रोटेस्ट से, जिसके अंदर 2 सहाफी भी लोकल सहाफी जो है वो शामिल हैं जो उस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे। और जब वहां पर वो सारा सिलसिला पुलिस और प्रोटेस्टर्स आमने सामने आए तो वो 2 सहाफी जो हैं वो भी इस वक्त जख्मी हैं। और जो फिगर्स हैं वो ये आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स थे, मोस्टली यंगस्टर्स थे मोस्टली, जो कि ढाका में प्रोटेस्ट कर रहे थे और 2000 तक लोगों का फिगर दिया जा रहा है। तो अगर प्रोटेस्टर्स और एहतजाज करने वालों का फिगर अगर हम मान भी लें कि एग्जैजुरेटेड है, तो मेरा ख्याल है इतना एग्जैजुरेटेड नहीं हो सकता जितना कि वहां की अथॉरिटीज कह रही है कि सिर्फ 25-30 लोग थे। 2000 और 25-30 का कंपैरिजन जो है वो थोड़ा मुश्किल है। सो आई थिंक कि बड़े लेवल के ऊपर ढाका में भी प्रोटेस्ट हुआ,
मोदी की जो आमद है उसको रिजेक्ट किया गया, मोदी को आईना दिखाया गया, मोदी का असल चेहरा क्या है वो बांग्लादेश के अवाम जो है वहां पर उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से आईना जो है वो दिखाया है मोदी को, और उसका असल चेहरा क्या है वो बताया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आइडेंटिटी रखता है जो कि हमेशा उसके साथ रहेगी तो वो मुसलमानों के कसाब की आइडेंटिटी ही है। और क्या कहें भारत को, एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, एक इतना बड़ा मुल्क जिन्होंने एक इस तरह के इंतहा पसंद को दूसरी मर्तबा इलेक्ट करके अपना लीडर जो है वो मुंतखब करवाया, और मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई है जिसके ऊपर भारत को कम से कम बैठकर गौर करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन लोगों को आपने आजादी दिलाई वो आप पर पथराव करने पर मजबूर हो गए, आप पर जूते बरसाने पर मजबूर हो गए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये भी कि मोदी की बांग्लादेश आमद की वजह से कुछ जगहों पर ये कहा गया कि आप जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वहां पर भी प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया और बड़े संगीन तरीके से प्रोटेस्ट किया। मोदी ने जो गाय जबा करने के खिलाफ जो एक पूरा सिलसिला है भारत के अंदर, और जो बीफ ईटर्स के साथ जो मामला होता रहा है भारत के अंदर, उसको उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए भी ढाका की रेड जोन में एक आम शाहरा के ऊपर कोने पर ले जाकर गाय को भी एहतजाजन जबा किया गया वहां पर, जस्ट टू गिव आउट अ सिंबॉलिक मैसेज कि आप जो इस तरह की नीच और छोटी हरकतें करते हैं उनको दुनिया देख रही है, और दुनिया अब आपकी जो लगी लिपटी गुफ्तगू आप करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर उनको बाय करने वाली नहीं है। इस सारी सूरत हाल के अंदर दो तीन चीजें हमें जहन में रखने की जरूरत है कि एक तो ये कि जो अभी रिसेंटली एक पूरा वो एक फॉल्स मीडिया नेटवर्क और जो एक पूरा प्रोपेगेंडा जिस तरीके से भारत कर रहा था उसका एक्सपोज हो जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है उन ममालिक के लिए जो कि भारत का जो असली चेहरा है उसको समझते और पहचानते हैं, और दुनिया के दीगर ममालिक को अंडरस्टैंडिंग हासिल करने में बड़ी कामयाबी हुई है। जैसा कि अभी बांग्लादेश की आप मिसाल ले लें कि भारत दर हकीकत है क्या, उनका दरअसल एजेंडा है क्या, वो करना क्या चाहते हैं बेसिकली, एक तो उससे बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हमारा जो एक पूरा एक हमने एक एफर्ट देखा जिसमें हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्स के साथ अफगानिस्तान के अंदर भारत की जो प्रेजेंस है या जो इंटरफेरेंस है सो टू से उसको एक्सपोज किया गया, भारत का मकरू चेहरा विद डॉक्यूमेंट्स दुनिया को दिखाया गया, बहुत सारी चीजें लोगों के सामने पेश की गई। तो आई थिंक वो भी एक रीजन है कि इस रीजन के अंदर कम से कम जो और ममालिक हैं उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो रही है कि भारत जो है उसका असली चेहरा आखिर है क्या। उसका असली चेहरा ये है, उसका असली चेहरा वो नहीं है जो वो शाइनिंग और राइजिंग इंडिया कहकर दिखाना चाहते हैं। और ये बात मैं पहले भी अपने कुछ व्लॉग्स में कह चुकी हूँ कि शाइनिंग राइजिंग इंडिया का जो बबल है वो भी हमने देखा कि बड़ी बुरी तरीके से बर्स्ट हुआ है पिछले कुछ अरसे में। कोरोना एक पेंडेमिक है, एक आलमी वबा है, ये नहीं है कि खाली पाकिस्तान भारत या कोई दो चार एक दो ममालिक हैं जो कि इससे मुतासर हुए, और दुनिया भर के ममालिक जो है वो इससे मुतासर हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड ने हिट करके भारतीय मईशत का जो एक वो फेक पोस्चर था उसको एक्सपोज किया है, मेरा ख्याल है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। भारत जो है वो अभी तक संभल नहीं पा रहा है इस जोल्ट से जो कि कोविड की वजह से दुनिया के बहुत सारे ममालिक को भारत समेत लगा है। सो आई थिंक कि बहुत सारी चीजें एक्सपोज होकर दुनिया के सामने आ रही हैं, और बांग्लादेश के अवाम ने इस बात का मुजाहरा किया और अमली सबूत दिया है कि वो एक वो अवेयरनेस रखते हैं, वो मोदी का असल चेहरा पहचानते हैं, और वो किसी भी सूरत एक इस तरह के शख्स को अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो भी उनकी 50 साल यौम आज़ादी की तकरीबात के मौके पर। सो तकरीबात तो हो ही जाएंगी, इंडिपेंडेंस डे भी वहां पे मना लिया जाएगा, मोदी शरीक भी हो जाएंगे, शिरकत भी उनकी तरफ से हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ पहले हो चुका कि भारत की के वजीर आजम की वजह से बांग्लादेश जो है वो इस वक्त एक मिनी वॉर जोन बना हुआ दिखाई देता है, वहां पर स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉयड हैं कि अमन अमान की सूरत हाल खराब ना हो। तो मेरा ख्याल है इट्स टाइम कि भारत थोड़ा सा सोचे कि किस किस्म के शख्स को उन्होंने अपना लीडर बनाया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।